नमस्कार दोस्तों, अगर डिफेंस क्षेत्र में काम करना आपका सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए आज मैं आपके लिए ले आया हूँ इंडियन आर्मी से एक नया नोटिफिकेशन। बात करूंगा उसका फॉर्म फिलअप डिटेल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, इन्वेलप के बारे में, कितना फोटोकॉपी देना है, सारे में डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा। एलडीसी और एमटीएस कैंडिडेट के लिए, सबके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराने के बाद ये आपके पास होना चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए। और इसका फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म फिलअप करने टाइम आपको ओवरराइट और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद आपका नेम लिखना पड़ेगा एज पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका जो नेम है यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके साथ आपको 10 का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका पिताजी का नेम भरना पड़ेगा, माताजी का नेम भरना पड़ेगा, फुल एड्रेस देना पड़ेगा, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर आपको भरना होगा, आपका नेशनलिटी यहाँ पर आपको देना होगा, आपका जो रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेक्स, मेल की फीमेल जो भी यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको लिखना होगा, वही आपको यहाँ पर वर्ड पे आपको लिखना होगा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पर आप देना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे सकते हो, नहीं तो आपके हिसाब से जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, यहाँ पर पासिंग देना होगा, यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम यहाँ पर आपको देना होगा, परसेंटेज यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ITI है, डिप्लोमा है, जो भी आप चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाहे डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना पड़ेगा। आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उसका डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 फोटो लेना होगा। एक फोटो को आपको फॉर्म पे आपको चिपका के उसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। फोटो के बीच से आपका नेम होकर आपका टाइटल सिग्नेचर होना चाहिए। और एक फोटो लेना होगा जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, या आपसे आपको इसके अंदर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आप अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्मेट SDO से बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट आपके पास हो जाने के बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और टाउन जो भी है पर उसका नेम लिखना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, आपका स्टेट, आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप जो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 2 नंबर पे कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पे यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। श्री, कुमारी, श्रीमती, हिज, आर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो हिज, अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो हर। उसके बाद यहाँ पर विलेज और टाउन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन जो भी है पर आपको सिलेक्ट करके, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा, डेट लिखना होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर सील लगा के आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर मेंशन होना चाहिए और इशू डेट यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो अदर बैकवर्ड क्लास की ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आप OBC है और OBC भी जो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट, यहाँ पर मेल की फीमेल यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन करना पड़ेगा, आपका प्लेस मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर से सिग्नेचर और सील लगा के आपके पास होना चाहिए। ये अदर बैकवर्ड क्लास की फॉर्मेट है। उसके बाद ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट की एक सैंपल है, जहां पर यहाँ पर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पर आपका नेम मेंशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन के माध्यम से फिलअप करोगे उसका डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। डोमिसाइल पे आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सब डिविजनल ऑफिसर है उस सर का सिग्नेचर और सील लगा होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक फोटो होना चाहिए डिजिटल, उसके ऊपर आपको एक
स्टैंप लगा होना चाहिए। एक डोमिसाइल की फॉर्मेट की सैंपल कॉपी है जो आपको नियर बाय एसडीओ से मिल जाएगा। इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा, यहाँ पर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप मैट्रिकुलेशन का मेंशन करते हो तो 10 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप 12 का मेंशन कर रहे हो और देने की जरूरत है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 तक देना होगा। आप आपके हिसाब से जो मेंशन करेंगे उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। बार्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो भी आप दे सकते हो। बार्थ प्रूफ यानी आपको 10 का एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में मैंने पहले बता दिया, इसका फोटोकॉपी देना होगा। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्सपीरियंस मेंशन करते हो फॉर्म में तो आपको देना पड़ेगा। उसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आपका खुद का सेल्फ अटेस्टेड होने की जरूरत है। जो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10 का, 12 का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे आप उसके ऊपर आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना है रनिंग हैंड का। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन के नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। जहां पर सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर बताया गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। और आप जो कास्ट फॉर्मेट देंगे SC ST का, इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप जिस टाइप आपके पास होगा ए फॉर्मेट कॉपी, वही आपको इसका फोटोकॉपी निकाल के आपके एप्लीकेशन के साथ भेज देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे एक एनवलप लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन किया तो मेरे को यहाँ पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म देके अपना नेम खुद का, उसके बाद केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस देना होगा आपका, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे आपको 2 देकर इस एड्रेस को आपको लिखना होगा। 2 देकर APS रिकॉर्डर, कैम्पटी, पोस्ट ऑफिस, कैम्पटी, डिस्ट्रिक्ट, नागपुर, महाराष्ट्र 441001। इस एड्रेस को आपको राइट साइड पे लिखना होगा और इस एप्लीकेशन को आपको रजिस्टर स्पीड पोस्ट ही करना होगा। इसका लास्ट डेट है 19 नवंबर 2022। इसके पहले आपको भेज देना होगा। तो उस एड्रेस को यहाँ पर 2 देकर आपको लिख देना होगा। उसके बाद आपका अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना होगा। उसके बाद आपका 10 का, 12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारे आपको अरेंज करके आपको ऐसे दे देना होगा। तो सारे फॉर्म अरेंज करने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, क्योंकि पिक्चर पे फोल्ड आने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सारे हो जाने के बाद इस एनवलप के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा और एक एक्स्ट्रा फोटो आपको इसके अंदर दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट ही आपको कर देना होगा 19 नवंबर 2022 से पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें। किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।